हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 1 के प्राकृतिक संसाधन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल करिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो अधिक सिंचाई। यानी पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो बोलिएगा अधिक सिंचाई है। नेक्स्ट चलते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मिट्टी, रेगुल, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो रेगुल मृदा। यानी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो बोलिएगा रेगुल मृदा है। नेक्स्ट चलते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बजरा के लिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो कपास के लिए। यानी काली मिट्टी जो है उपयुक्त किसके लिए? कपास के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो उत्तराखंड। यानी सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट चलते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो एंड्रीन है। यानी मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एंड्रीन है। नेक्स्ट चलते हैं। मरुस्तरीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्तरीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अथवा मरुस्तरीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो राजस्थान। यानी मरुस्तरीय मृदा का विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, काली, पर्वतीय, लैटेराइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो जलोढ़। यानी भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो 4.71, 12%, मतलब 12%, 19%, 26%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो यानी 4.71% है। यानी भारत में चारागाह के अंदर कितनी भूमि है? तो बोलेगा 4.71 है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? 10%, 22%, 35%, 41%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 22% है। यानी भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान 22% है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? 10%, 27%, 30%, 48%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो 30%। यानी भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो बोलेगा 30% है। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? पंजाब और हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? 50, 35, 65, 80। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 80%। यानी पंजाब और हरियाणा की 80% प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि हो गया है? भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि हो गया है? 6%, 10%, 13%, 15%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 6%। यानी भारत में बंजर भूमि का 6% भाग कृषि योग्य है। नेक्स्ट चलते हैं।
भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? भारत की कितनी भूमि पर कृषि की जाती है? 37%, 48.83% और उसका 57%, 62%। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 48.83%, यानी भारत की 48.83% भूमि पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल की कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? तो 47%, 74%, 37%, 27%। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 47%, यानी भारत के कुल क्षेत्रफल के 47% भूमि पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? 523, 677, 257, 325। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 677, यानी भारत के लगभग 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। भूमि का मूल्यांकन उसके किस गण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन उसके किस गण से निर्धारित होता है? मूल्य, आकार, मिट्टी, उत्पादकता। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो उत्पादकता, यानी भूमि का मूल्यांकन उसके उत्पादकता गण से निर्धारित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। रंग के आधार पर इनमें से मिट्टी का एक वर्ग नहीं है। रंग के आधार पर इनमें से मिट्टी का एक रंग नहीं है। लाल, पीली, भूरी, हरी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो हरी, यानी रंग के आधार पर इनमें से मिट्टी का एक रंग कौन नहीं है? तो बोलेगा हरी मिट्टी नहीं है। लाल मिट्टी पाया जाता है, पीली पाया जाता है, भूरी पाया जाता है, लेटेराइट पाया जाता है, लेकिन हरी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? 1, 3, 6, 5। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 5 होता है, यानी मृदा निर्माण के मुख्य घटक 5 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? 1, 2, 3, 4। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 2, यानी प्रतिभूमि 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? इनमें कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो झारखंड में, यानी झारखंड में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है, यानी प्रधानता है? तो लाल, लेटेराइट, जलोढ़, वनी है। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो लेटेराइट, यानी केरल में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? काली, लाल, रेतीली, जलोढ़। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो जलोढ़, यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो बोलेगा जलोढ़ मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। नेक्स्ट चलते हैं। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? 2 गुनी, 4 गुनी, 3 गुनी, 5 गुनी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 2 गुनी होती है, यानी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति 2 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? 2, 3, 5, 7। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 3 होता है, यानी मृदा की संरचना मूल चट्टानों के ऊपर 3 परतें होती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? भारतीय कृषि अनुसंधान
परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? 8, 18, 15, 12। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 8, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। नेक्स्ट चलते हैं। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? 1963, 1965, 1985, 1953। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो 1953 में, यानी मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, पंजाब, केरल। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र काली मिट्टी का क्षेत्र, मानी बोलिएगा कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? पुराने जलोढ़ को, नवीन जलोढ़ को, लेटेराइट को, बंजर को। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो पुराने जलोढ़ को, यानी बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो पुराने जलोढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अखरोट मिट्टी किसे कहा जाता है? अखरोट मिट्टी किसे कहा जाता है? काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो भूरी मिट्टी को, यानी अखरोट मिट्टी, भूरी मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? तो राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला? तो जम्मू कश्मीर, यानी सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो लेटेराइट मिट्टी, यानी लेटेराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी में कितनी, यानी जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? नाइट्रोजन, जीवांश, ए और बी दोनों, सभी गलत। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो ए और बी दोनों, यानी जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन और जीवांश की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? तो हैदराबाद, सिकंदराबाद, देहरादून, कोलकाता। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो हैदराबाद, यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट चलते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन है। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? तो वाहित मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहे हैं? तो लाल मिट्टी, यानी रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगेगी और आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट करके जो बताए आप लोग वीडियो कैसी लगी। तो आज इतना ही, आप लोग से कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।